वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज चैनल और मैं विजयकांत। जौनपुर में कोविड-19 के कारण इस वर्ष भी राजा जौनपुर में अपनी दरबार नहीं लगाई, न ही रावण का पुतला दहन किया। केवल सादे समारोह में शस्त्र पूजन किया गया और हवेली पूरी तरह से सूनी सूनी दिखी। हवेली से जुड़े कुछ लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत भी किया। उधर शहर के रामलीला समिति हुसैनाबाद द्वारा जेसी चौराहे पर रावण दहन और मेला भी वैश्विक महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया, जिसके कारण विजयदशमी का पर्व पूरी तरह से फीका लग रहा था। जौनपुर रियासत के 12वें राजा अवनिंद्र दत्त द्वारा हवेली में शस्त्र पूजन वैदिक रीति रिवाज से दशहरा पर्व पर किया गया। राज पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अखिलेश्वर शुक्ला ने बताया कि लगातार 200 से अधिक वर्षों से यह शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हवेली के दरबार में ही होता चला आ रहा है। इससे जुड़ा अनोखा किस्सा और क्या हो सकता है, एक चीज़ मैं बता दूं कि जो पुराने लोग हैं, जो पुराने घराने हैं, वो जो करते हैं उनकी पुरानी रीति रिवाज है, पुराने वैदिक व्यवस्था है। अब नए तरह से जो शस्त्र पूजन हो रहे हैं उसमें कुछ आधुनिकता आ गया है। अब नए शस्त्र असलहे की पूजा हो रही है, ऐसा पुराने घरानों में नहीं है। पुराने घराने जितने मिलेंगे, जैसे जौनपुर रियासत की तरह और भी रियासतें हैं, ये पूरे भारत में लगभग 500 से अधिक रियासतें थीं। तो अब ये रियासतों में जो पूजा होती है वो पुराने शस्त्रों की पूजा होती है, और अब नए जगहों पे अपना जगह जगह लोग अपने नए शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसका महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है। और जहाँ भी है शानदार ढंग से होता है, भव्य ढंग से होता है, और इसकी महत्ता को लोग स्वीकार करते हैं। और आज ही का दिन एक ऐसा दिन है कि पूरी भारत सरकार, प्रदेश सरकार राजा को मानती है, मान्यता देती है। इन लोगों को कुछ एक टोकन मनी भी मिलता है कि आप इस कार्यक्रम को आगे तक चलाते रहें, ये व्यवस्था के तहत है। तो राजा की मान्यता सरकार भी आज के दिन देती है। लगान की परंपरा वो जो आप लोग देखते हैं उसमें दरअसल सम्मान का वो स्वरूप था। वैसे हम लोग उसको लगान की बात जो बोलते हैं, वो मार्च तक लगान वसूल लिए जाते थे। जो भी काश्तकार होते थे, जमींदार होते थे, वह लगान पहुंचाते थे रियासत को। तो ये लगान जो आता था वो 10% राजा का होता था, बाकी अंग्रेज बहुत समझदार कौम थी, अंग्रेज़ों के पास चला जाता था। इसीलिए अंग्रेज़ आज बुद्धिमान कहे जाते हैं, पूरे विश्व में उनके बुद्धि की लोहा मानी जाती है। तो ये लगान की परंपरा थी, लेकिन आज के दिन जो आते थे उसमें घराने से संबंधित लोग आते थे, और वो गणमान्य लोग होते थे, राज वैद्य होते थे, हकीम होते थे, राज ज्योतिषी होते थे। तो ये सारे लोग आज के दिन इकट्ठे होते थे, और वो एक सम्मान स्वरूप कुछ जैसे आप शादी विवाह में देखते हैं वही स्थिति होती है कि कुछ टोकन मनी देते हैं। जौनपुर से रविंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।